क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की सियासत का चेहरा अचानक बदल सकता है? नेपाल में ठीक यही हो रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कारण भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ उठा जबरदस्त आंदोलन। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद और नेताओं के घरों तक जा पहुंचा। 19 लोगों की मौत हुई और पूरा देश हिल गया। अब सवाल ये है, नेपाल का अगला नेतृत्व कौन करेगा? और इसी बवाल के बीच एक नाम सबसे आगे निकल कर आया है, सुशीला कार्की। कौन है सुशीला कार्की? सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उनका जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। उन्होंने राजनीति, शास्त्र और कानून की पढ़ाई की और फिर वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे वे ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां उनके फैसले न्यायपालिका को लोकतंत्र का असली पहरेदार साबित करने लगे। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, खासकर चुनावी विवादों पर। उनकी छवि एक ईमानदार, सख्त और न्यायप्रिय महिला के रूप में बनी। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। नेपाल में जिस आंदोलन ने ओली की सरकार गिराई, उसका नेतृत्व कर रही है जेन ज़ी पीढ़ी, यानी वो युवा जो डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और बदलाव के लिए सीधा दबाव बनाना जानते हैं। इस आंदोलन की एक वर्चुअल बैठक हुई। 5000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए और सबने मिलकर जिस नाम पर सबसे ज्यादा समर्थन दिया वो था सुशीला कार्की। यहाँ तक कि आंदोलनकारियों ने उनके लिए 1000 हस्ताक्षरों की मांग पर 2500 से भी ज्यादा हस्ताक्षर जुटा दिए। यानी जनता का भरोसा साफ उनके पक्ष में है। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में और भी नाम सामने आए। कुलमैन घिसिंग, सागर ढकाल, हर्क सम्पांग और यहाँ तक कि एक यूट्यूबर रैंडम नेपाली, यानी असल नाम राष्ट्र विमोचन तिमालिसिना का। लेकिन जनता को लगा कि मौजूदा संकट में सबसे भरोसेमंद नाम वही है जिसने पहले भी न्याय और ईमानदारी का सबूत दिया है, सुशीला कार्की। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नेपाल अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि अगर सुशीला कार्की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनती है तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये होगा एक महिला नेतृत्व का आगाज, न्यायपालिका से राजनीतिक तक का सफर और युवाओं की ताकत से बनी एक नई राह। नेपाल की राजनीति लंबे समय से अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी रही है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जनता, खासकर युवा, किसी ऐसे व्यक्ति को सामने ला रहे हैं जो ना तो पारंपरिक नेता है और ना ही राजनीतिक दलों के पुराने चेहरे। अगर कार्की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनती है तो नेपाल में महिला नेतृत्व को नई पहचान मिलेगी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर कड़ा संदेश जाएगा और सबसे अहम ये दिखेगा कि जनता, खासकर जेन ज़ी, अब राजनीति बदलने की ताकत रखती है। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति है जो बार बार देश को संकट में डालती रही है, दूसरी तरफ है एक नया चेहरा, एक महिला, एक पूर्व न्यायाधीश जिन पर जनता का भरोसा है। सुशीला कार्की सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक है, ईमानदारी का, न्याय का और बदलाव की उम्मीद का। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है या फिर राजनीति के पुराने खिलाड़ी बाजी मार ले जाते हैं। लेकिन इतना तय है, नेपाल की जनता, खासकर युवा, अब चुप बैठने वाली नहीं है और यही है सबसे बड़ा संकेत कि नेपाल की राजनीति का भविष्य पहले जैसा नहीं रहने वाला।